फाइनेंस की दुनिया में आज इतना शोर है ना। सोशल मीडिया खोलो तो हर तरफ बस अमीर बनने के नुस्खे और कॉम्प्लेक्स हैक्स नजर आते हैं। सच कहें तो ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर में द फॉरएवर फाइनेंशियल प्लान को डिकोड किया जाएगा। ये एक ऐसा सीधा और स्ट्रेस फ्री फ्रेमवर्क है जो उस सारे शोर को काटकर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि असल में हमारी 95% फाइनेंशियल सक्सेस बहुत ही सिंपल और बोरिंग लगने वाले कदमों से आती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इंटरनेट पर जो कॉम्प्लेक्स हैक्स, रिस्की क्रिप्टो ट्रेडिंग या फैंसी यूलिप प्लान्स बेचे जा रहे हैं, वे फायदे से ज्यादा नुकसान करा सकते हैं। असली जादू उन बोरिंग लेकिन सॉलिड स्टेप्स में छिपा है। आज की हमारी चर्चा का एजेंडा कुछ इस तरह है। 1. द फोमो फाइनेंस ट्रैप। 2. एसेंशियल प्रोटेक्शन। 3. स्ट्रेटेजिक सेविंग्स। 4. लो मेंटेनेंस वेल्थ क्रिएशन। और 5. बिहेवियरल डिसिप्लिन। वायरल फाइनेंस की इस अफरा तफरी को आज एक बहुत ही आसान और प्रोग्रेसिव चेकलिस्ट से रिप्लेस किया जाएगा। सेक्शन 1, द फोमो फाइनेंस ट्रैप, और कैसे इन एल्गोरिथम्स के जाल से बचा जाए। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि टॉप 1% और टॉप 10% की मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क है। आज के एल्गोरिदम्स को डिजाइन ही कुछ ऐसे किया गया है कि वे हमें महसूस कराएं कि हम पीछे छूट रहे हैं। यही तो असली फोमो है। हर किसी को उस टॉप 1% में पहुंचना है, जिसके चक्कर में लोग बाय नाउ पे लेटर या खतरनाक सट्टेबाजी और ट्रेडिंग गैम्बलिंग का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर फोकस टॉप 10% में आने पर हो तो सिर्फ अनुशासन और सिंपल स्टेप्स से लंबी अवधि की सफलता हासिल की जा सकती है। ये कहीं ज्यादा सेफ और रियलिस्टिक अप्रोच है। सेक्शन 2, इस्टेब्लिशिंग एसेंशियल प्रोटेक्शन, यानी एक मजबूत नींव तैयार करना। इस फ्रेमवर्क का पहला पिलर है प्योर प्रोटेक्शन, मतलब उन कॉम्प्लेक्स मनी बैग स्कीम्स या यूलिप्स से पूरी तरह दूरी बनाना। यहाँ दो सबसे जरूरी चीजें हैं। पहला, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। परिवार के कमाने वाले सदस्यों के लिए कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए का कवर होना ही चाहिए, जिसकी अवधि 60 से 70 वर्ष हो। इसमें क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर्स जोड़ना एक स्मार्ट मूव है, लेकिन ध्यान रहे रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले फीचर से बिल्कुल बचना है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। पूरे परिवार के लिए 10 से 20 लाख का कवर होना चाहिए और ऐसा प्लान चुनना चाहिए जिसमें छिपी हुई शर्तें या फाइन प्रिंट कम से कम हो। सेक्शन 3, स्ट्रेटेजिक सेविंग्स एंड रिटायरमेंट, भरोसेमंद और रेगुलेटेड ग्रोथ की तरफ कदम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। रातों रात अमीर बनने की कहानियों के पीछे भागने के बजाय परिवार की जरूरतों के हिसाब से सरकारी और रेगुलेटेड स्कीम्स का इस्तेमाल करना सबसे सही है। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। अगर घर में 10 साल से छोटी बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना एकदम परफेक्ट है। और बेटों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे तरीके दशकों से आजमाए हुए हैं और बिना किसी रिस्क के एक सॉलिड ग्रोथ देते हैं। किसी भी तरह के जाल में फंसने से पहले एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना बेहद जरूरी है। इसका तरीका बहुत सिंपल है। स्टेप 1, घर के कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों का हिसाब लगाएं। स्टेप 2, इस पैसे को किसी ऐसे लिक्विड फॉर्मेट में रखें जहां से इसे तुरंत निकाला जा सके। इसके लिए एक ऑटो स्वीप बैंक अकाउंट या कोई सेफ लिक्विड म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहता है। सेक्शन 4, लो मेंटेनेंस वेल्थ क्रिएशन, ट्रेडिंग के जाल से खुद को बचाना। वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस जितना लो मेंटेनेंस हो उतना अच्छा। आजकल बहुत से इंटरनेट क्रिएटर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं क्योंकि उन्हें ब्रोकरेज फीस मिलती है, लेकिन हमें उस ट्रेडिंग गैम्बलिंग से बचना है। अगर फाइनेंशियल गोल्स 7 से 10 साल या उससे ज्यादा दूर हैं तो इक्विटी के लिए निफ्टी 50 या निफ्टी 500 इंडेक्स फंड्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और अगर एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स चुने जा सकते हैं। आम कमाने वालों के लिए वेल्थ क्रिएशन का ये सबसे सीधा और टेंशन फ्री तरीका है। अब बात करते हैं हेजिंग की। कंट्री स्पेसिफिक रिस्क से बचने के लिए गोल्ड को अक्सर पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हम पहले ही दिन लगभग 10% तक बचा लेते हैं, जो वरना जीएसटी और मेकिंग चार्जेस में उड़ जाता। ये बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का शानदार तरीका है। सेक्शन 5, बिहेवियरल डिसिप्लिन एंड टूल्स, डिजिटल फ्रिक्शन को लागू करना।
और ये कोड बहुत ही शानदार तरीके से हमारी पूरी अप्रोच को दर्शाता है। अगर एक वायरल बुखार संतरे के जूस से ठीक हो सकता है, तो एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यही बात फाइनेंस पर लागू होती है। एक सिंपल और सॉलिड फाइनेंशियल प्लान के लिए फालतू के कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स या इंटरनेट हैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक्शन में बदलने के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट देखते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, ऑटो स्वीप अकाउंट और ज़रूरी सरकारी खाते जैसे एनपीएस, पीपीएफ या एसएसवाई खोलें। इन खातों को आज ही शुरू करने के लिए सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, डिजिटल फ्रिक्शन। फ़ोन से उन सारे सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें जो बार बार भटकाते हैं। अगर उन्हें इस्तेमाल करना ही है तो सिर्फ वेब ब्राउज़र के जरिए करें। इससे प्लेटफॉर्म्स कम एडिक्टिव हो जाते हैं और हम इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बच जाते हैं। तो अंत में सोचने वाली बात ये है, क्या वायरल फाइनेंशियल हैक्स की इस अंधी दौड़ में हम एक सिंपल और हमेशा साथ निभाने वाले फॉरएवर प्लान की सुरक्षा को दांव पर लगा देंगे? असली सफलता बोरिंग लग सकती है, लेकिन वो पक्की होती है। इन आसान कदमों के साथ एक स्ट्रेस फ्री वित्तीय भविष्य की शुरुआत आज ही की जा सकती है।